अगला फैक्ट है मार्च 2022 में 7वें उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में 7वें जल उद्योग सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 19वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसके लिए सम्मानित किया गया है। अगला फैक्ट है मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक के बंगलुरु में। अगला फैक्ट है मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंकिंग है कौन सी है? 136वीं है, 136वीं। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो ये की गई है हरियाणा द्वारा। हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? तो यूक्रेन से अस्थायी रूप से पोलैंड में शिफ्ट कर लिया है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ग्वालियर में किया है, ग्वालियर में। अगला फैक्ट है कि मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल्स फर्म बायोफैब्री के साथ साझेदारी की? तो स्पेन के साथ। टीबी के टीके के लिए जिस फर्म से बायोफैब्री के साथ साझेदारी की? स्पेन के साथ। भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया है? तो कोबरा वॉरियर से अलग हो गया है भारतीय एयरफोर्स यूक्रेन संकट को देखते हुए ब्रिटेन से। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सत्ताईस फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या थी? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या थी? खाद्य भविष्यवाद। प्रोटीन दिवस की थीम है खाद्य भविष्यवाद। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है आदि बद्री बांध के लिए समझौता हुआ, आदि बद्री बांध के लिए। मार्च 2022 में वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिली? 93वीं रैंक मिली। भारत को मिली है 93वीं रैंक वीडेम संस्थान द्वारा जारी। हाल ही में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? तितलियों का हॉटस्पॉट वेल्लोर झील। कोयम्बटूर स्थित वेल्लोर झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया किसको? वेल्लोर झील को। वेल्लोर झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया।
भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा समिति भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो 2026 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज किस शहर में स्थित है? जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। मुंबई में स्थित है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? आर्गन 40 की खोज की गई है। 19 से 4 मार्च 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की इस बार की थीम स्टेट कौन सा है? जम्मू कश्मीर। इस बार का थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर, सूरजकुंड हरियाणा। रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ट्रेन मैनेजर। तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर रख दिया है। केरल का 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 को किस शहर में आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम में। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई कौन सी? 43वीं। महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 भारत की रैंक 43वीं। जम्मू कश्मीर का वह पहला गांव जम्मू कश्मीर का पहला केंद्र शासित प्रदेश का मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया। ये गांव कौन सा है? कट गया इसमें जरा। देखते हैं कौन सा गांव है। तो ये रियासी जिले का जज्जी गांव है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का जज्जी गांव है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का जज्जी गांव। हाल ही में केंद्र सरकार ने इधर देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जनधन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक ये बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 में 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की? 13। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? दिल्ली में। पहला ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाने का निर्णय लिया गया है। टनल मैन के नाम से लोकप्रिय टनल मैन किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है? अमई महालिंगा नाइक। इम्पॉर्टेंट है, अमई महालिंगा नाइक। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। जल्द ही हम लोग आगे का करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।